अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। रेलवे एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ उसका आज 29 लेक्चर है। इससे पहले मैं 28 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को जाके देखें। रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर आप अभी तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो इस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस पे लिंक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सीरीज दिया हुआ है BC, CE, EG, GK। तो आगे नेक्स्ट क्या होगा? देखिए BC, CE, EG, GK। ठीक है, तो B से C क्या मतलब क्या? B से C क्या? तो B क्या है? B 2 होता है और C 3। उसी तरह C क्या है? 3। E कितना है? 5। E 5, G 7, G 7, K 11। अब देखिए ये जो 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। ये नेक्स्ट प्राइम नंबर। 3 के बाद 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर। 5 और 7, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, यानी कि 11 के बाद 13। तो 11 में क्या आता है? K और 13 आता है M, यानी कि KM आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए KDM संस्थान के निर्देशक के पद के लिए चुने गए संभावित उम्मीदवार में तरुण एक उम्मीदवार है। मतलब चुना गया एक उम्मीदवार है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या है कि देखिए तरुण को KDM संस्थान का निर्देशक चुना जाएगा। देखिए अगर कोई उम्मीदवार है तो ये तो चुना जा सकता है, या तो चुना नहीं जा सकता, यानी कि पहला स्टेटमेंट पूरा चुना जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है KDM इंस्टीट्यूट तरुण को KDM संस्थान का निर्देशक नहीं चुना जाएगा। या तो चुना जाएगा तो दूसरा ऑप्शन नहीं जाएगा, यानी कि दोनों में से एक ही सही हो सकता है। या तो चुना जाएगा या तो नहीं जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, और दूसरा गलत होगा तो पहला सही हो जाएगा, यानी कि आइदर और का केस आ जाएगा। आइदर और, ठीक है, तो आइदर और यानी इफ आइदर 1 एंड और 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन सर्टेन कोड कावेरी, ठीक है, तो कावेरी CAVERI, कावेरी का कोड जो है VAKIRA लिखा है। ठीक है, तो ये लिखा है मतलब किस तरह है? देखिए ये इसके साथ जा रहा है, इसके, और इधर इस तरह अरेंज किया हुआ है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर R के जगह Y कर दें, मैसूर होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैसूर कर दें। अब क्या करना, इसको इसके साथ जाना, इसको जो पहला कावेरी में जो रूल फॉलो हो रहा है सेम रूल इसको इसमें भी फॉलो करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। S यहाँ हो जाएगा, Y एज इट इज रह जाएगा, M यहाँ हो जाएगा, E इधर हो जाएगा, R और O, यानी कि ऑप्शन 3 का जो है C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन C के साथ क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन C आपका राइट होगा। इसी तरह आपको देखना है कि कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। जो कंडीशन इसमें लगेगा सेम कंडीशन आपको इसमें लगाना है, और जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। N5B और K7T है, इसका मतलब क्या है? N कितने नंबर पे आता है? N जो है, ठीक है, आप पहला सीरीज देखते हैं। N देखिएगा तो आपका 14 में आता है। ठीक है, और V जो है कितने में आता है? 22 में, यानी कि 22। ठीक है, तो अब देखिए N से K जा रहा है, N से K जा रहा है मतलब कितना? N होता है 14, तो K 11 होता है, यानी कि -3। ठीक है, -3 हो रहा है। अब K से क्या जाना चाहिए? देखिए अब K से -3 हो रहा है, और K से अगर -3 करेंगे, 11 से 3 किया तो 8, यानी कि H आ रहा है। और अगर H से E जाना है, यानी कि -3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और अगर
5 से -3 करेंगे तो बी आ जाएगा। इसका मतलब एच बैठ रहा है, यानी कि एच तो आपका हो गया स्टार्टिंग में। तो एच तो सभी में, खाली ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए 5 से 7 यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 14 से अगर हम 10 जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 14 से अगर 14 से हम इसको एज कर थोड़ा सा, ठीक है। 14 से 19 जा रहे हैं यानी क्या +5 हो रहा है, ठीक है। और 5 से 7 जा रहे हैं यानी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा। यानी कि 7 में अगर +2 करेंगे, 7 में अगर +3 करेंगे, देखिए 5 से 7 कैसे बना, +2, तो 7 से 10 +3 और 10 से 14 +4, यानी कि +2 +3 +4 और +5 जा रहा है। यानी कि 7 से अगर +3 करेंगे तो यानी कि 10 आएगा, तो 10 तो तब ए भी कैंसिल हो गया, तो बचा ही 2 ऑप्शन। तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, तो भी के बाद क्या आ रहा है लास्ट में, टी के बाद क्या आएगा पता नहीं, पी और उसके बाद एन। तो देखिए भी कितना होता है 20, इधर -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ कितना हो रहा है, पी -2 हो रहा है, यानी कि सब में -2 हो रहा है, यहाँ से भी -2 होगा, तो -2 हो रहा है, यानी टी में -2 है, क्या आर हो जाएगा 18, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या ओपन डाइस है, तो ये जो होता है ओपन डाइस में, ये आपस में अपोजिट होता है और ये भी अपोजिट होता है, जो बचा हुआ है ये आपस में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो 1 और डॉट और 2 डॉट जो है अपोजिट में हो जाता है, और 6 डॉट है जो 3 डॉट के अपोजिट में हो जाता है। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डॉट्स लाई, मतलब फेस हैविंग 3 डॉट, 3 डॉट वाला किसके साथ चला जाएगा, 6 के अपोजिट में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए मैन परफॉर्मिंग योगा, ठीक है, एक व्यक्ति अपने हाथों को नीचे करके और पैरों को ऊपर करके योगा कर रहा है। उसकी इस अवस्था में उसका मुख पश्चिम की ओर तरह है और उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम इस तरह होगा, डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आदमी इधर फेस करके है, ठीक है। जब इधर फेस के करेगा, इधर फेस करके कोई आदमी अगर हम सीधा खड़ा है तो सीधा हम देखते तो क्या होगा, इसको बाएं इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। ये तो सीधा का बात हो रहा है, लेकिन ये उल्टा बोला है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तब उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, यानी कि उसका बाएं हाथ किस दिशा में है, तो बाएं हाथ उसका नॉर्थ में हो जाएगा। तो ये 6 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अधिक किसी महीने का छठा दिन, ठीक है। मान लीजिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। छठा दिन शुक्रवार है, यानी कि फ्राइडे है, ठीक है। तो उसी महीने के से 4 दिन पहले, मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले क्या हो जाएगा, ये तो फ्राइडे हो गया, तो क्या होगा थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे यानी कि मंडे, ठीक है। तो उसी महीने के 20वें दिन कौन सा दिन होगा, तो देखिए चौथा दिन जो है, चौथा दिन क्या है, मंडे है, यानी कि अगर चौथा दिन मंडे है तो 20वां दिन क्या होगा, तो चौथा और 20 में कितना डिफरेंस हो गया, इफ द 6th डे ऑफ मंथ इज 4th डे अर्लियर देन, अच्छा ये 4 दिन पहले, ये कौन सा है 6th डे है, ये 4 दिन पहले है कौन 6th डे है, यानी कि मंडे जो है वो छठा दिन है, उस महीना का छठा दिन है, तो 20वां दिन का क्या हो जाएगा, कौन सा डेट होगा, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 और 20 के बीच में डिफरेंस क्या, 14, तो ऑड डिजिट ऑड डे कितना होगा, तो 14 है, 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि ऑड डे 0 हो गया। अगर ऑड डे 0 हो गया तो क्या हो गया, जो मंडे है तो मंडे ही आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए इज ओल्डर देन एम, ए जो है, ठीक है, पहला कंडीशन देखिए, ए जो है एम से बड़ा है, ए एम से उम्र में बड़ा है, और जी एम से उम्र में बड़ा है, जी जो है एम से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, ठीक है, लेकिन ए से छोटा है, 2 कंडीशन हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि
के और आर जो है एम से छोटा है, के और आर जो है के आर और एम से छोटा है, के जो है आर और एम से छोटा है, ठीक है। और एम आर से बड़ा है, एम आर से बड़ा है, यानी कि ए जी एम जो है आर से बड़ा है, यानी कि एम जो है आर से बड़ा है, यहाँ पर के हो जाएगा। तो बोला है कि एम और के के बीच में किसकी उम्र है, तो आर की है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, 4 व्यक्ति अमन, भावना, चिंटू और देवसेना किसी गोल मेज के चारों ओर बैठा हुआ है, ठीक है। एक गोल मेज बनाते हैं, ठीक है। चार तरफ 4 आदमी बैठा हुआ है, अंदर की ओर मुंह करके, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन में क्या है कि अमन जो है, मिस्टर अमन सीट अपोजिट टू कुक, माने मिस्टर अमन जो है, मान लीजिए अमन यहाँ पर है, तो अमन नाम है, लेकिन जो उसका पैसा है, मतलब क्या करता है, ट्रेड, तो उसके अमन को अपोजिट में जो अभी होगा वो कुक वाला, कुक से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन का मिस भावना सीट राइट टू बार्बर, ठीक है। तो बार्बर मतलब बार्बर के राइट, मतलब भावना नाई के दाएं ओर बैठी है, भावना जो है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं। द वाशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेलर, वाशरमैन जो है टेलर के, मतलब धोबी जो है दर्जी के बाएं बैठा है। और मिस देवसेना सीट अपोजिट टू चिंटू, मतलब देवसेना जो है चिंटू के अपोजिट। तो मान लीजिए देवसेना इधर होगा या चिंटू, यहाँ दोनों में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये कुक वाला केस हो गया, ये क्या है, कुक हो गया, और अमन इधर हो गया। तो बचा क्या, देवसेना, देवसेना चिंटू हो गया, इसका मतलब अमन जो है इधर हो गया। तो आपको भावना, मान लीजिए यहाँ भावना लेते, ठीक है, भावना, ठीक है, भावना हो गई। तो भावना कहाँ बैठी है, देखिए मिस भावना सीट, मतलब भावना नाई के दाएं बैठा है, तो नाई मान लेते हैं यहीं पर होगा, नाई के दाएं बैठा है, भावना जो है नाई के दाएं बैठा है, तो भावना हो गया, क्यों हो गया, ये इसका पैसा है, ठीक है। फिर बोला मिस देवसेना सीट अपोजिट टू चिंटू, तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब बच रहा है धोबी दर्जी के बाएं ओर बैठा है, धोबी यहीं बैठ सकता है दर्जी के बाएं ओर, तो ये टेलर हो जाएगा, ये दर्जी हो जाएगा और ये धोबी हो जाएगा। तो यहाँ पर धोबी बैठेगा और यहाँ पर दर्जी बैठेगा, ठीक है। देखिए अब इधर क्या हुआ, धोबी जो है दर्जी के बाएं ओर बैठा हुआ, ये नाई हो गया, ये कुक हो गया, मैंने रसोईया वाला। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द ट्रेड ऑफ अमन एंड भावना, अमन का ट्रेड क्या हो जाएगा, अमन का ट्रेड क्या हो जाएगा, टेलर दर्जी, और भावना का कुक, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा व्हाट आर द ट्रेड ऑफ अमन एंड भावना, अमन और भावना का क्या व्यापार करते हैं, तो अमन जो है दर्जी हो जाएगा और भावना रसोईया माने कुक, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 स्टूडेंट मतलब 6 विद्यार्थी PQRSTU किसी खेत में बैठे हैं, ठीक है, किसी खेत में बैठे हुए। P और Q, देखो P और जो Q है वो कहाँ है, जयपुर से आए हैं, ठीक है। बाकी RSTU जो है वो दिल्ली से है, ठीक है। मैंने P और Q जो जयपुर से है और RSTU जो है दिल्ली से है, ठीक है। SU सबसे लंबा है, S और U जो है वो सबसे टॉल है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बाकी सभी छोटा है, PRS जो है कौन है, गर्ल है, बाकी सब PQTU बॉयज है। बताइए कौन सबसे लंबी लड़की है, तो लड़की का बात कर रहे हैं, तो लड़की कौन सी है, लड़की देखिए सबसे लंबी लड़की, तो लड़की क्या है, PB गर्ल्स है, RB गर्ल्स है और SB गर्ल्स है, PRS गर्ल्स है। तो गर्ल्स में सबसे लंबी कौन है, S, और बॉय में कौन है, U है, यानी कि S जो है सबसे लंबी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा।
अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें दोस्तों में, और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके फॉलो करें। वहाँ पर मैं करंट अफेयर डेली डालता हूँ। 5+ में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल जो वहाँ पर मैं क्विज भी डालता हूँ, तो दोनों आपका क्विज और करंट अफेयर और जीके दोनों यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।